अष्टावक्र महाराज जी बड़े ही ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे। उन्होंने विचार किया कि मैं जाऊं और महाराज जनक से शास्त्रार्थ कर लूं, मैं भी उनका ज्ञान देख लूं। देखिए यहाँ पे अभिमान की बात नहीं थी अष्टावक्र महाराज जी में, केवल एक इच्छा थी कि मैं भी जाऊं और उनके ज्ञान और अपने ज्ञान की परीक्षा कर लूं। यह विचार किया अष्टावक्र महाराज जी। अष्टावक्र महाराज जी 8 जगह से टेढ़े थे, 8 जगह से टेढ़े थे। अब चल पड़े महाराज जनक के दरबार को गए। जब महाराज जी के दरबार में पहुंचे तो जितने विद्वान बैठे हुए थे, जो राज दरबार लगा हुआ था, अरे जैसे ही अष्टावक्र महाराज जी का आगमन हुआ और त्यों ही सबने जब देखा कि सबके सब हंस हंस करके लोटपोट होने लगे, खूब हंसने लगे। क्यों? अष्टावक्र महाराज जी को देखकर उन्हें हंसी आ गई। बोले कि देखो किस प्रकार 8 जगह से यह टेढ़ा है। कोई कहता मुंह देखो इधर जा रहा है, कोई कहता पांव देखो कितने टेढ़े हैं, कोई कहता कमर देखो किधर जा रही है। सबने उनकी हंसी उड़ाई। अब देखिए ज्ञानी में यही एक बात होती है, ज्ञानी उसे ही कहते हैं कि वे लोग तो हंस ही रहे थे, लेकिन अष्टावक्र महाराज जी उनसे ज्यादा हंसने लगे, लोट लोट कर हंसने लगे। अब महाराज जनक जी चकित हो गए कि यह क्या, ये लोग हंसे तो मेरी समझ में आया कि यह सब क्यों हंस रहे हैं, लेकिन इनकी हंसी उड़ाई गई इसलिए कि ये 8 जगह से टेढ़े इसलिए ये सब हंस पड़े, लेकिन ये क्यों हंस रहे हैं, अष्टावक्र क्यों हंस रहे हैं। महाराज जनक जी ने पूछ लिया अष्टावक्र महाराज से कि ये बतलाओ आप क्यों हंस रहे हैं। अष्टावक्र महाराज जी बोले कि राजन, हमने सुना था कि तुम्हारी इस राज्य सभा में सबके सब विद्वान बैठते हैं, लेकिन हमको तो इसमें कोई विद्वान नहीं दिखाई पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर कोई यहाँ पर विद्वान होता तो हमको देख करके हंसता नहीं, क्योंकि ये शरीर कोई मैंने नहीं बनाया, ये बनाने वाले वो नारायण हैं, वो परम पिता परमेश्वर हैं जिन्होंने मेरा ये शरीर बनाया है। कोई अपने हाथ नहीं बनाता है, ये कोई नहीं चाहता कि हमारा मुंह टेढ़ा हो जाए, हमारा हाथ टूट जाए, ये कोई नहीं चाहता। जो कुछ करते सब भगवान करते हैं, लेकिन हमने सुना था तुम्हारे यहाँ सब ज्ञानी हैं, यही ज्ञान है कि किसी की हंसी उड़ाई जाए, किसी की खिल्ली उड़ाई जाए। आप हमसे क्या शास्त्रार्थ करेंगे महाराज जनक। अब तो महाराज जनक जी चकित हो गए और तभी अष्टावक्र महाराज को ही अपना गुरु बना लिया। तो आज भागवत कथा में भी श्री गणपति जी महाराज का जो वंदन किया गया है, सुमुख से गणंतस, तो यहां पर गणेश जी महाराज को सुंदर बतलाया गया है कि गणपति जी सुंदर हैं, लेकिन जबकि उनका एक दांत बाहर निकला हुआ है गणेश जी महाराज का, तो जिसका एक दांत बाहर निकला हो क्या उसको कोई सुंदर बतलाएगा? नहीं। लेकिन यहाँ पर सुंदरता कोई शरीर की नहीं बतलाई गई है, यहाँ पे सुंदरता चरित्र की बतलाई गई है। जिसका चरित्र सुंदर है, निर्मल है, उसी का भाग्य बनता है, उसी का वंदन होता है, उसी का नमन होता है संसार में। तो प्रेम से बोलो श्री गणपति जी महाराज की जय हो। तो आए सभी लोग 2 लाइन में श्री गणपति जी महाराज का ध्यान कर लें। शंकर सुवन गौरी के नंदन, आपको करता पहले नमन, आपको करता पहले नमन। शंकर सुवन
के नंदन आपको करता पहले नमन, आपको करता पहले नमन, आपको करता पहले नमन, आपको करता पहले नमन। आस बहुत हमको है तुमसे, आस बहुत हमको है तुमसे, कुछ हो तुम हमारे लगन, कुछ हो तुम तेरे चरणों में गणपति आए हैं, आए हैं, तेरे ही चरणों में शीश नवाए हैं, नवाए हैं, हम तेरे चरणों में विनती करते हैं, करते हैं, तेरी ही माया में हम तो रमते हैं, रमते हैं। तेरे बिना, तेरे बिना इस दुनिया में जीवन क्या हमारा लागी छोटे ना, लागी छोटे ना, छोटे ना लागी छोटे ना, लागी छोटे ना, बंधन का नाता प्रभु जी टूटे ना, लागी टूटे ना, टूटे ना, लागी टूटे ना, लागी टूटे ना, जन्मों का नाता मोरे छूटे ना। लागी छोटे ना, छोटे ना, लागी छोटे ना, लागी छोटे ना, बंधन का नाता प्रभु जी टूटे ना, टूटे ना, टूटे ना, लागी टूटे ना, लागी टूटे ना, जन्मों का नाता टूटी छूटे ना। शंकर सुवन गौरी के नंदन जय हो, आपको करता पहले नमन, आपको करता पहले नमन, आपको करता पहले नमन। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं, रहते हैं, हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं, रहते हैं। तेरे लिए गौरी के नंदन हरि बोल। जहाँ है गवारा ललन,
से बोलो श्री गजानन जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं, संतों ने, महात्माओं ने हमारे आप सभी के जीवन को बारंबार प्रेरित करते हुए बतलाया है। एक निर्गुण पद के माध्यम से बतलाया गया है, कर ले भगवान की भक्ति दिल से जरा, कर ले भगवान की भक्ति दिल से जरा, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, कर ले भगवान की भक्ति दिल से जरा। भक्ति दिल से जरा, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, धोखा देकर जवानी चली जाएगी, धोखा देकर जवानी चली जाएगी, इस दीवानी का कोई भरोसा नहीं। साधक कहता है, आनी जानी है दौलत न विश्वास कर, एक ठिकाने पे जालिम न रहती कभी। ये धन दौलत जो है आता है और चला जाता है, इसका कौन सा भरोसा, आज हमारे पास है कल तुम्हारे पास परसों किसी और का है। आनी जानी है दौलत न विश्वास कर, ठिकाने पे जालिम न रहती कभी, आज आई है आकर चली जाएगी, आज आई है आकर चली जाएगी, इस दीवानी का कोई भरोसा नहीं। और काम आएगा ना कोई दुख में तेरे, चाहने वाले तो हैं दुनिया में तेरे, चाहने वाले जो हैं दुनिया में तेरे, क्योंकि भूल जा ऐसी बातों को ना जान दो, भूल जा ऐसी बातों को ना जान दो, इस कहानी का कोई भरोसा नहीं, भगवान की।
साधक कहता है सुख के साथ ही सभी दुख में भग जाएंगे, साथ मेहमान नहीं तेरे काम आएंगे। आ मेहमान और मेहमान भी तेरे काम आएंगे। झूठ नाते झूठे आते हैं रिश्ते सभी के यहाँ, मेहरबानी का कोई भरोसा नहीं भगवान अंतिम लाइन में साधक कह रहा है रोने वाले भी चुपचाप रह जाएंगे, रोने वाले भी चुपचाप रह जाएंगे, साथ देकर थोड़ा दिल बिछड़ जाएंगे। साथ देकर थोड़ा फिर बिछड़ जाएंगे, जाने कब मौत आ कर तुझे घेर ले, जाने कब मौत आ कर तुझे घेर ले। इस दीवानी का कोई भरोसा नहीं, भगवान की साथ दिल से जरा। प्रेम से बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल की जय हो। जय श्री राम। आए प्रभु की पावन कथा में। जय जय श्याम कथा, जय श्री श्याम कथा, जय जय श्याम कथा, जय श्री श्याम कथा, जय जय श्याम कथा। जय जय श्याम कथा, जय जय श्याम कथा, जय जय श्याम कथा, जय जय श्याम कथा। प्रेम से बोलो श्री हनुमंत लाल की जय हो। समय द्वापर युग का चल रहा था। द्वापर युग में मथुरा नगर में महाराजा उग्रसेन जी राज्य किया करते थे। उग्रसेन जी महाराज मथुरा के राजा थे। राजा बड़े ही धर्मवान, प्रजा को सुख देने वाले, सदैव सत्य का मार्ग अपनाने वाले, कभी भी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते थे। राजाओं का तो यही धर्म है कि राजा की प्रजा सुखी हो तो समझो राजा सुखी है। महाराज उग्रसेन जी के राज्य में कभी कोई दुखित नहीं रहता था। हर किसी को हर प्रकार का प्रेम, सुख, आनंद ये घर घर छाया हुआ था। एक दिन की बात, अच्छा महाराज जी उग्रसेन जी जो थे, उग्रसेन जी महाराज की धर्म पत्नी का नाम था पवन रेखा। ये पावन कथा आप गर्ग संहिता से श्रवण कर रहे हैं। पवन रेखा नाम था महारानी जी का।
और महाराज उग्रसेन जी अपनी समस्त प्रजा की देखभाल करते भये अपनी धर्म पत्नी का भी विशेष ध्यान रखते थे। कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत या किसी भी प्रकार का कष्ट या दुख नहीं होने देते थे। यही तो पति का धर्म है कि पत्नी की हर प्रकार से वह सेवा करे। महाराज बड़े ही धर्मज्ञ थे। बतलाया गया है कि वो धर्मवान विद्या निधान प्रजा को पुत्र समझता था। पुत्र समझता था और पंडित मुनि सभी द्वान तथा पंडित मुनि सभी द्वान तथा सज्जनों का आदर करता था। हर किसी का आदर सम्मान महाराज उग्रसेन जी किया करते थे। सर्वस्व था, लेकिन एक दुख था, क्योंकि भगवान नारायण की यही एक कृपा है कि हर किसी को हर प्रकार का सुख नहीं मिलता है। कोई न कोई दुख अवश्य रहता है। अगर दुख न हो तो व्यक्ति उस नारायण को भूल ही जाए और स्वयं भगवान बन जाए। तो इसलिए महाराज को एक दुख था। दुख क्या था? महाराज उग्रसेन के कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। पुत्र के लिए बड़े व्याकुल थे महाराज उग्रसेन जी। बड़ा कुछ दान पुण्य यज्ञ किया, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। भगवान की कब दया हो जाए यह कोई नहीं जानता। जब पुत्र नहीं हुआ, महाराज जी की जो धर्म पत्नी थी वह भी पुत्र के लिए बड़ी दुखित थी। पुत्र न होने से राजा और रानी दोनों ही निराश थे। लेकिन महारानी पवन रेखा महाराज की बड़ी ही सेवा किया करती थी। वो पतिव्रता थी। पतिव्रता कौन होती है ये तो हमने आपको बतलाया कि जो अपने पति की सेवा करती है, जो सास ससुर का ध्यान रखती है, बालकों का ख्याल आए गए का सम्मान करती, वही पतिव्रता कहलाती। एक गांव की बात बतलावें कि एक गांव में एक पतिव्रता देवी रहती थी। वो सदैव अपने पति की सेवा करती थी। अगर पति के मुख से कोई बात निकल जाती तो पहले वही कार्य करती थी। अच्छा, उनके पड़ोस में एक पड़ोसन रहती थी, वह दिखावा बहुत करती थी। अगर किसी को कुछ करते भय देख लेती तो वह जरूर करती थी। अब उस गांव में जो पतिव्रता देवी थी, एक दिन पतिव्रता देवी अपने घर में बैठी धान कूट रही थी। ये पहले की बात है, तब माताएं धान कूटा करती थी। धान कूट रही थी। उसके पतिदेव गए हुए थे खेत में बाहर काम करने के लिए। भगवान की कृपा देखिए, दोपहर हो गई और किसान जो था वह बड़ा ही व्याकुल हो गया, प्यास से दुखित हुआ तो घर को चल पड़ा। घर को आया, अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि अरे सुनती हो। और जैसे ही उस पतिव्रता देवी ने सुना कि हमारे पति देव द्वार पर आए हुए, तो धान कूट रही थी और एक उसकी जो पड़ोसन थी पास ही में बैठी हुई थी। लेकिन देखिए उसका धर्म क्या है कि अपने पति की सेवा में स्वयं करूंगी, किसी को नहीं। वो चाहती तो अपनी पड़ोसन से कह सकती थी कि जाओ देवी तुम हमारे पति देव को जल दे आओ, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे पति, अपने पति की सेवा मेरा धर्म है।
इसलिए धान कूटते ही कूटते उसने मूसल को ऊपर ही उछाल दिया। ऐसे ही अब वो उठ करके चल पड़ी। लेकिन पतिव्रत धर्म में इतना बड़ा सत्य था, इतनी बड़ी कृपा थी कि वह मूसल उतने पर ही टिका हुआ है, उतने पर ही टिका हुआ है। वह गई, सुंदर स्वच्छ जल लिया और अपने पति देव को जल दे दिया और फिर वहां से आई और बैठ गई धान कूटने के लिए। और जैसे ही हाथ को ऊपर किया, अब मूसल हाथ में फिर आ गया और वह फिर धान कूटने लग गई। अब जो उसकी पड़ोसन बैठी हुई थी, उसने जब देखा तो वो कहने लगी कि हैं इसमें क्या है, ये हमको दिखाने के लिए इन्होंने किया है। ये समझ रही कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आज ही मैं भी करूंगी, मैं भी तो कर लूंगी। वो अपने घर को गई, अपने पति देव से कहने लगी कि आप घर ही में बैठे रहते हो, कभी खेत पात नहीं जाते हो। पति देव बोले कि जब हमारे खेत में कोई काम नहीं तो क्या करूं जाकर। बोली नहीं, आप आज ही खेत को जाओ और सुनो, खेत से जब वापस आना तो आते ही आते मुझसे पीने के लिए जल मांगना। पति देव बोले हो सकता है भाई कोई व्यवस्था हो, चलो ठीक है। अब पति देव चले गए खेत में और दोपहर का पूरी धूप जो है ऊपर ही बीत गई। अब वहां से चले और नाराज हो गए, बड़ा गुस्सा में क्रोध में आए, द्वार पर आवाज लगाए, कह रही सुनती हो। तो अब वह भी धान कूटने के लिए बैठी थी, धान कूट रही थी। जैसे पतिदेव की आवाज कान में आई कि उन्होंने भी उस पतिव्रता देवी की भांति ही मूसल को ऊपर उछाल दिया। अरे चलो उछाल दिए रहो, तब भी ठीक था। लेकिन उन्होंने सोचा किलाव अच्छा देख लूं, मूसल वहीं टिका है और या वापस आ रहा है। आप जैसे मुंह को ऊपर उठाया और जो मूसल गिरा है तो नाक भी कट गई और दांत भी टूट गए। तो कहा गया है कि कभी किसी को देख करके और दिखावा मत करो, जो सत्य है सो सत्य है। महाराज उग्रसेन की धर्म पत्नी जो है वह पतिव्रता है कि जो पति सेवा में रहे वो नारी है धन्य। जो पति सेवा में रहे वो नारी है धन्य। उग्रसेन की प्रिया भी है उनमें ही गण्य। पति की सेवा करती वो पतिव्रता कहलाती हैं। भगवान की कृपा देखिए। एक दिन की बात कि महारानी पवन रेखा महाराज उग्रसेन के पास बैठी भई और कहने लगी महाराज आज मेरा मन बड़ा उदास है। क्यों? क्योंकि मुझे इस घर को जब देखती हूँ, इस महल को जब देखती हूँ तो ये महल मुझे काटने को दौड़ता है महाराज। क्यों? क्योंकि इस महल में एक दीपक नहीं है, एक पुत्र नहीं है। और जिस घर में पुत्र न हो वो तो वीरान सुनसान के समान लगता है महाराज। मेरा मन बड़ा ही उब रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा उपवन का भ्रमण करके वापस आ जाऊं। सो महाराज ने आज्ञा दे दी कि जाओ देवी, लेकिन अकेली मत जाना, दासियों को साथ में लेकर के चली जाओ। महारानी पवन रेखा दासियों को साथ में ले ली और चल पड़ी। रथ के ऊपर सवार हो गई, सारी सखियां भी जा रही हैं, महारानी पवन रेखा भी जा रही हैं। पहुंच गई उपवन में और जब उपवन को पहुंची वहां की शोभा क्या है। मौसम बहार था, कदम कदम